एक समय की बात है। फुफूरामपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनके नाम थे मोटू और पतलू। मोटू बहुत मोटा और पतलू बहुत पतला था, लेकिन दोनों की दिलचस्पी और दोस्ती बेहद ही खास थी। वे हर समस्या का समाधान करने में सक्षम थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन मोटू और पतलू गांव के पास जंगल में घूमने चले गए। जंगल में घूमते हुए वे एक अद्भुत पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी शाखाओं पर चमकदार पत्तियां थीं और पेड़ के चारों ओर अजीब सा चमकता हुआ वायुमंडल था। मोटू और पतलू ने उस पेड़ को ध्यान से देखा और उसमें आकर्षित हो गए। वे पेड़ के पास जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या कहानी होगी इस पेड़ के पीछे। तभी एक अद्भुत आवाज सुनाई दी, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यहाँ का जादुई पेड़। मोटू और पतलू चौंक गए। क्या यह सच हो सकता था? वे पेड़ से बात करने लगे। क्या आप सच में जादुई हैं? पतलू ने पूछा। हाँ, मैं वाकई जादुई हूँ। मुझ में अद्भुत शक्तियाँ हैं जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती हैं, वह बोला। मोटू और पतलू ने विश्वास किया और पेड़ से अनेक सवाल पूछने लगे। पेड़ ने उन्हें बताया कि वह एक समय की बात है। यहाँ का राजा बहुत बदला और कठिनाइयों में फंसा रहता था। उसने एक सपने में एक जादुई पेड़ के बारे में सुना, जिससे वह अपने राज्य की समृद्धि को फिर से प्राप्त कर सकता है। और वो वहां तक पहुंच गया। जब राजा ने पेड़ की जड़ में अपने मन की इच्छा को बताया, तो यह उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसे एक जादुई देने का फैसला किया। पेड़ ने उन्हें एक छोटी सी गांव की यात्रा करने की सलाह दी और उन्हें कुछ विशेष उपहार भी दिए। मोटू और पतलू बड़े उत्साहित हो गए और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे उस गांव की ओर चले गए जो पेड़ ने उन्हें बताया था। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां लोग बहुत दुखी और परेशान थे। उनके खेत और फसलों में कोई उपयोगी नहीं था और वे अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। मोटू और पतलू ने लोगों के समस्याओं को सुना और उन्हें अपने जादुई उपहारों का प्रयोग करने के लिए तैयार हो गए। पहले वे जादुई पेड़ का एक पत्ता लेकर एक किसान के खेत में बो डाले और फिर वे देखते हैं कि खेत में एकदम से हरियाली फैल गई। किसान बहुत खुश था और मोटू और पतलू की प्रशंसा करता रहा। फिर उन्होंने एक और पत्ता लेकर एक गरीब के घर में डाला और फिर देखा कि घर में सभी वस्तुएं स्वर्गीय सुख और संपत्ति से भर गई हैं। गरीब व्यक्ति बहुत आनंदित हुआ और उन्हें अपने घर में बुलाकर धन्यवाद दिया। मोटू और पतलू ने उस गांव के लोगों को समृद्धि और खुशियों से भरा हुआ देखा और उनके सामने जादुई पेड़ के बारे में सत्य बताया। लोग बहुत हैरान हुए और मोटू पतलू को धन्यवाद दिया। उनकी इस उपकारी कार्य को देखते हुए राजा ने उन्हें राजमहल में बुलाया और उन्हें बड़ा बहुत पुरस्कार दिया। मोटू और पतलू बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्ती और अद्भुत जादुई शक्तियों का प्रयोग लोगों की मदद के लिए किया था। उनकी दोस्ती और एकजुटता ने सभी को एक साथ ले जाकर समृद्धि और खुशियों की दुनिया में ले जाया। इस प्रकार मोटू और पतलू ने जादुई पेड़ की मदद से लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें खुशियों से भर दिया। और उनकी ये कहानी गांव में हमेशा याद की जाती रही। Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video.